हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं AK चौधरी और आज हम बात करने वाले करंट अफेयर का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बजट। बजट के ऊपर जो 2022-23 का बजट है जो आज जारी किया गया है। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है उनके द्वारा बजट पेश किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण बात है, टॉपिक है करंट अफेयर का। यहां से एग्जाम में प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो इस बजट को हम बहुत अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना, जो आपकी आने वाले एग्जाम है, जैसे बात करें SSC CHSL का है और जो MTS का आगे एग्जाम आएगा, और जो बात करें रेलवे ग्रुप डी करवाएगी, NTPC CBT2 होगा, उसके लिए ये करंट अफेयर का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बनने वाला है और यहां से अवश्य ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं बजट के बारे में। ध्यान से देखना, महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो इसको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं और वन लाइनर पढ़ेंगे, क्योंकि वन लाइनर सबसे बेस्ट होता है पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। क्योंकि यदि आप वन लाइनर को पढ़ते हो तो आप वन लाइनर को अच्छे तरीके से याद कर सकते हो। बजट 2022-23 की जो अपडेट है उसके बारे में बात करें तो इसमें जो है बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। जो इनकम टैक्स स्लैब है उसमें इस बजट में 2022-23 के बजट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। जैसा कि 2021 का बजट था उसमें जो था वैसा ही अब की बार इनकम टैक्स स्लैब रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। आगे देखिए, रेलवे छोटे किसानों और छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए नए प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक्स सर्विस तैयार करेगा। जो रेलवे है वो छोटे किसानों और जो छोटे और मध्यम उद्योगों के जो व्यक्ति हैं जो नए प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक सर्विस तैयार करेगा। कौन करेगा? रेलवे करेगा। ध्यान रखना, किसके लिए? छोटे किसानों, छोटे एवं मध्यम उद्यमों के लिए रेलवे नए प्रोडक्ट तैयार करेगा। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट है, गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। जो रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती है उसको बढ़ाने की बात बजट 2022-23 में की गई है। कहां पर? एक तो गंगा नदी के किनारे जो 5 किलोमीटर चौड़ा गलियारा है, गंगा नदी के जो आसपास का क्षेत्र है एक तो उसमें, और उसी के साथ किसानों की जमीन पर फोकस के साथ साथ जो जमीन है गंगा नदी के किनारों पर गलियारों पर 5 एकड़ के साथ 5 किलोमीटर के चौड़े गलियारों में एक तो उस जमीन पर फोकस किया गया है तथा पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। ये बजट 2022-23 में ऐड किया गया है। आगे देखिए, PM ई विद्या, जो प्रधानमंत्री ई विद्या है उसके तहत 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 1 क्लास 1 टीवी चैनल मतलब एक क्लास का एक टीवी चैनल के तहत 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। 12 से कितने टीवी चैनल? 200 टीवी चैनलों तक इसको बढ़ाया जाएगा। और इसके साथ ही यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। जो 1 क्लास 1 टीवी चैनल है उसको कहां से कहां तक बढ़ाया जाएगा? 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। और इससे क्या फायदा होने वाला है कि जो राज्य है उसको कक्षा 1 से 12 तक जो क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं उनमें सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। आगे देखिए, हमारी सरकार ने लाभ प्रदान करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय की मिशन शक्ति वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 जैसी योजनाओं को व्यापक रूप से नया रूप दिया है। ये जो परियोजनाएं हैं बीजेपी सरकार में लागू की गई थी, इसलिए यहां पर लिखा गया है। वित्त मंत्री ने कहा था कि हमारी सरकार ने लाभ प्रदान करने के लिए इन योजनाओं को एक नए रूप दिया गया है। इन योजनाओं को क्या दिया गया है? नया रूप दिया गया है। आगे देखिए, नागरिक
की सुविधा बढ़ाने के लिए 2022-23 में ई पासपोर्ट जारी किया जाएगा। नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 2022-23 में क्या किया जाएगा? ई पासपोर्ट जारी किया जाएगा। आगे चलते हैं 2022 में, जो 2022 चल रही है इसी वर्ष की बात है। इसमें क्या किया जाएगा? 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। जो 5G स्पेक्ट्रम है उसकी नीलामी की जाएगी। कब की जाएगी? ये ध्यान रखना, वर्ष 2022 में की जाएगी। देखिए 5G स्पेक्ट्रम के बारे में आगे बात करते हैं, डिटेल से इसको पढ़ने वाले हैं। निजी क्षेत्र द्वारा 5G मोबाइल सेवाओं को शुरू करने के लिए 2022 में इस स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। किसके द्वारा? निजी क्षेत्र द्वारा। जो 4G चल रहा है फिलहाल, उसको 5G मोबाइल सेवाओं को शुरू करने के लिए क्या की जाएगी? नीलामी की जाएगी। आगे देखिए, PLI स्कीम के तहत 5G इकोसिस्टम लॉन्च करने के लिए डिजाइन आधारित मैन्युफैक्चरिंग योजना शुरू की जाएगी, ताकि ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में सस्ती दरों पर ब्रॉडबैंड और मोबाइल कम्युनिकेशन सुनिश्चित की जा सके। जो मैन्युफैक्चरिंग योजना है उसको शुरू किया जाएगा, ताकि जो दूर दराज के ग्रामीण इलाके हैं जहां पर नेट नहीं पहुंच पाता, मोबाइल के टावर नहीं पहुंच पाते, वहां पर यह शुरू किया जाएगा, ताकि ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में सस्ती दरों पर ब्रॉडबैंड और मोबाइल कम्युनिकेशन सुनिश्चित की जा सके। सस्ती दरों पर यह करने के लिए सोचा गया है सरकार के द्वारा। आगे देखिए, वर्ष 2022-23 में केंद्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय 10.68 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। जो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बन सकता है कि 2022 में केंद्र सरकार का जो पूंजीगत व्यय है वो कितना हो सकता है। अनुमान लगाया गया है, तो कितना होने का अनुमान है? 10.68 लाख करोड़, 10.68 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। और ये जीडीपी का लगभग 4.1% है। किसने कहा है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये जो 10.68 लाख करोड़ पूंजीगत व्यय अनुमान है 2022-23 का, ये जीडीपी का 4.1% है। कितना है? 4.1%। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब सकल घरेलू उत्पाद इसकी फुल फॉर्म होती है। आगे देखिए, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को ECLGS, जो ECLGS है फुल फॉर्म देख लेना, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा। तो ये जो योजना है इसको याद कर लेना, एग्जाम में यदि प्रश्न बनता है तो यहां से बनेगा। और किस प्रकार से बनेगा कि आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को कितने वर्ष बढ़ाया गया या कौन से वर्ष तक बढ़ाया गया? तो कब तक बढ़ाया गया? 2023 तक बढ़ाया गया। गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। और इसके तहत जो गारंटी है उस कवर को 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना किया गया? 5 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। कौन सी योजना के तहत? आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत जो गारंटी कवर था पहले कितना था? 50,000 करोड़ था, अब उसको 5 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। आगे चलते हैं, इसी में बजट में 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे। ध्यान रखना, प्रश्न बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। ये इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता चल जाता है कि कहां से प्रश्न बन सकता है, कहां से नहीं बन सकता। 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे प्रोजेक्ट, जो 8 रोपवे प्रोजेक्ट हैं उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे। आगे चलते हैं, फसल का मूल्यांकन करने और भूमि अभिलेखों के लिए डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। अब ये देखिए, यहाँ पर किसानों के लिए भी ड्रोन सुविधा उपलब्ध करा दी है। किसान ड्रोन उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। किसके लिए? फसल का मूल्यांकन करने के लिए, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए
किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। जो कीटनाशक दवाइयां होती है जिनका छिड़काव किया जाता है उसको किससे किया जाएगा? ड्रोन के माध्यम से। ड्रोन के माध्यम से इसको बढ़ावा दिया जाएगा छिड़काव का। आगे देखिए, भुगतान में देरी को कम करने के लिए ऑनलाइन बिल प्रणाली शुरू की जाएगी और इसका उपयोग सभी केंद्रीय मंत्रालय करेंगे। जो भुगतान होता है उसमें देरी को कम करने के लिए क्या किया जाएगा? एक ऑनलाइन बिल प्रणाली शुरू की जाएगी। इसका उपयोग सभी सेंट्रल जो मिनिस्ट्री है, केंद्रीय मंत्रालय जो है, वो इसका उपयोग करने वाले हैं। आगे चलते हैं, इसी कड़ी में बजट में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में बात करें तो इसमें जो अगला फैक्ट है वो है कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स सेक्टर में युवाओं को रोजगार देने की अपार संभावनाएं हैं। सभी हितधारकों के साथ एक एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। ये हमारे बाजार और वैश्विक मांग के लिए सकल घरेलू क्षमता का निर्माण करेंगे। जो एनिमेशन सेक्टर है, विजुअल इफेक्ट सेक्टर है, गेमिंग और कॉमिक्स है, इसमें कहा गया है कि युवाओं को रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। आगे चलते हैं, 2030 तक इंपॉर्टेंट है, 2030 तक सौर क्षमता के 280 गीगावाट के लक्ष्य के लिए 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। कब तक? 2030 तक। किसके लिए? सौर क्षमता के 280 गीगावाट के लक्ष्य के लिए 19,500 करोड़ रुपए का आवंटन, अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। ध्यान रख लेना, एक तो वर्ष आपको याद करना है, एक कितने रुपए करोड़ का आवंटन किया जाएगा, एक कितने गीगावाट का लक्ष्य हासिल करना है। 280 गीगावाट के लक्ष्य के लिए 19,500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा वर्ष 2030 तक। आगे देखिए, ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करके डिजिटल करेंसी शुरू की जाएगी। आरबीआई 2022-23 तक इसे जारी करेगा। ब्लॉकचेन और जो अन्य तकनीकी है उनका इस्तेमाल करके डिजिटल करेंसी शुरू की जाएगी और ये कौन करेगा? आरबीआई करेगा। 2022-23 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई करेगा। आगे देखिए, राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा लाभों में मदद करने और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की जो कर कटौती की सीमा है वो 10% से बढ़ाकर 14% की जाएगी। ये ध्यान रख लेना, जो राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारी उनको बराबर करने के लिए, किसमें बराबर करने के लिए? सामाजिक सुरक्षा लाभों में मदद करने के लिए और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाने के लिए जो कर कटौती की सीमा है उसको 10% से 14% किया जाएगा। तो ये भी याद कर लेना, 10 से कितना किया जाएगा? 14% किया जाएगा। आगे देखिए, वर्ष 2022-23 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपए के आवंटित किए गए हैं। 2022-23 के लिए जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र हैं उनमें जो पीएम आवास योजना चल रही है फिलहाल, उसके तहत 80 लाख घरों के निर्माण के लिए, पीएम आवास योजना के तहत कितने लाख घरों के लिए? 80 लाख घरों के लिए 2022-23 में कितने रुपए का आवंटन किया जाएगा? 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये आवंटित कर दिए गए हैं 80 लाख घरों के निर्माण के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 2022 और 23 में। आगे चलते हैं, इसी में बजट में देखिए महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो देखिए। केंद्रीय बजट में 2022-23 के लिए 7.5 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया है। पूंजीगत व्यय कितना प्रावधान किया गया है? 7.5 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया है। 2022-23 में यह व्यय जीडीपी का 2.9% होगा। ये जो व्यय है ये जीडीपी का कितना होगा? 2.9%। कितना होगा? 2.9% होगा। अभी मैंने डिजिटल करेंसी की बात की थी जो आरबीआई जारी करेगा, तो देखिए डिजिटल रुपया जारी करेगी आरबीआई। कौन करेगी? आरबीआई। कब करेगी? 2022-23 में डिजिटल रुपया जारी करेगी।
आगे देखिए, वर्चुअल करेंसी से कमाई पर लगेगा 30% टैक्स। जो वर्चुअल करेंसी है उससे कमाई करने पर कितना परसेंट टैक्स लगेगा, ध्यान दे लेना, 30% टैक्स लगेगा। कितना लगेगा? 30%। 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेनें चलेंगी, चलाई जाएंगी। इंपॉर्टेंट है, 3 साल में कितनी वंदे भारत ट्रेनें? 400 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। तो ये थे बजट के बारे में। बहुत बड़ा बजट है वैसे तो, लेकिन मैंने मेन पॉइंट लिए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। सभी याद कर लेना अच्छे से, करंट अफेयर नोट भी कर लेना इनको, और वीडियो को पॉज करके आप वो भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपके पास ये रहे और जब भी आंखों के सामने आए तो आप इसको एक बार दोहराते जाएं। जब भी आपका एग्जाम हो और यहां से यदि प्रश्न बनता है तो उसको अच्छे तरीके से कर सको। तो नए अपडेट के लिए जो करंट अफेयर का होता है या फिर आपका कोई भी नोटिफिकेशन आता है भर्ती का, उसके लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको प्रत्येक अपडेट और प्रत्येक करंट अफेयर का कोई भी टॉपिक हो उसके बारे में डिटेल से आपको बताने वाला हूं।